हाय पिप्स। सबसे पहले तो थैंक यू इतना अच्छा सपोर्ट दिखाने के लिए मेरे सप्लाई डिमांड सीरीज को। अब मैं ये लिक्विडिटी का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाऊंगा कैसे लिक्विडिटी को यूज करते हैं, लिक्विडिटी होता क्या है। इतना आप सुनते होंगे इसके उसके यूट्यूब चैनल पे कि लिक्विडिटी लिक्विडिटी मार्केट हमेशा टारगेट करती है। तो इस वीडियो में समझेंगे लिक्विडिटी के बेसिक्स क्या होती है। सबसे पहले थोड़ा कहानी में पीछे चलते हैं। जब स्टार्टिंग में फ्यूचर्स इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंशियल मार्केट्स में, तब क्या होता था ना, अगर कोई एक चार्ट ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यूअसली ऊपर जाता था, और कोई अगर चार्ट नीचे आ रहा है तो कंटिन्यूअसली ही नीचे आ रहा था। तो लोगों को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि अगर हम यहाँ लॉन्ग मारते हैं तो भाई मुझे तो प्रॉफिट्स ही होते रहेंगे कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, शॉर्ट करेंगे तो नीचे आ रहा है। उस समय इमेजिन बिल्कुल कम लोग ट्रेड करते थे, तो क्या हुआ कि लोग काफी इससे प्रॉफिट्स निकालने लगे। अब इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए मार्केट में आया रिट्रेसमेंट। मतलब अगर लोगों को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से फुल कंप्लीटली ऊपर जाएगा तो मार्केट क्या होता था, हल्का नीचे फिर ऊपर, हल्का नीचे फिर ऊपर। तो ऐसे रिट्रेसमेंट धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, और ये बहुत पहले की बात है। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को पता चलने लगा कि अच्छा ये रिट्रेसमेंट नाम का चीज होता है। उसके बाद लोगों को समझ में आया अच्छा फिबोनाची ऐसे काम करता है कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा, यहाँ से ड्रॉ करो तो यहाँ पे 0.5 लेवल पे मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब लोग रिट्रेसमेंट पे भी बाय करने लगे, वो समझ गए मार्केट का पैटर्न क्या हुआ। तो अब क्या हुआ, मार्केट में आ गया लिक्विडिटी। मतलब जहां पहले मार्केट ऐसे समझो कि यहाँ से ऊपर उठता था, अब तुमको दिखेगा मार्केट यहाँ से एकदम नीचे तक आता है फिर उठता है। ये ज्यादा डीपर मूव होता है ताकि लोगों के स्टॉप लॉस खा जाए। ये तो एक वे हो गया। पहले के टाइम में ना आपको मार्केट स्ट्रक्चर काफी क्लियर दिखता होगा, एक बार ऊपर हायर हाइज हायर लोज ऐसे दिखता होगा। और अब के टाइम में कैसा दिखता है मार्केट स्ट्रक्चर, ऐसा 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 ऐसा, मतलब कुछ भी हो रहा है। राइट, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लोगों को लगता है अभी भी मार्केट वैसा ही रिट्रेसमेंट यहाँ से करेगा, लेकिन उस चीज को खाने के लिए मार्केट ये मूव देता है, ये मूव देता है, ये मूव देता है। तो इन शॉर्ट बात ये है कि अगर कोई भी एक चीज बहुत टाइम तक लोगों को समझ में आ जाता है कि अच्छा अभी ये ऐसा काम करता है, that thing doesn't work anymore in the market. Market always keeps changing. मार्केट हमेशा खुद को चेंज करते रहता है। मार्केट का जो बिहेवियर है वो हमेशा चेंज करेगा। इसीलिए यू नीड टू मेक श्योर कि आप मार्केट के साथ साथ खुद को नॉलेज दे रहे हो, जो मार्केट में अभी काम कर रहा है वो सीख रहे हो और सही चीजें कर रहे हो। तो अब क्या होता है, अब लिक्विडिटी आ गया है कॉन्सेप्ट मार्केट में। चलिए अब लिक्विडिटी समझते हैं होता क्या। बीते जनरल एग्जांपल, लेट्स से आप मार्केट गए, यू वांट 1 kg ऑफ एप्पल्स। आप तभी एप्पल खरीद सकते हो जब कोई शॉपकीपर आपको सेल करे। आप खरीदो कैसे जब कोई शॉपकीपर आपको बेचेगा ही नहीं। सो यू कैन ओनली बाय एनीथिंग अगर सामने वाला कोई इंसान आपको सेल कर रहा है। सो दिस इज द शॉर्टर वे और सिंपलर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ये होती है, अगर कोई बाय कर रहा है किसी को सेल करना पड़ेगा, कोई सेल कर रहा है तो किसी को बाय करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट लिक्विडिटी इज। अब ये लोअर लिक्विडिटी हाई लिक्विडिटी क्या होता है? और अब कभी कभी आप मार्केट में देखते होगे कि अगर वॉल्यूम कम है तो कैंडल्स काफी डिस्टिंक्ट बनते हैं, और वॉल्यूम हाई तो कैंडल्स काफी गुड वॉल्यूम के साथ फॉर्म होता है। राइट, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपको एक कार सेल करना है, अगर उस कार को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग विलिंग है कि ओके आई वांट टू बाय दैट कार, आपको दिक्कत होगी बेचने में? नहीं होगी। यू कैन सेल इजिली। नाउ लेट्स से आपके पास बहुत पुरानी मॉडल की कार है, बट नाउ नॉट ए लॉट्स ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग योर कार। आपको दिक्कत होगी। राइट, विल नॉट बी एबल टू सेल, आपको दिक्कत होगी। दिस इज कॉल्ड लोअर लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि आपका चीज खरीदने के लिए लोगों में इंटरेस्ट कम था। दैट्स कॉल्ड लोअर लिक्विडिटी। जितना आप सेल करना था उतना बायर्स है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जिस भी फाइनेंशियल मार्केट में किसी भी पेयर, किसी भी स्टॉक, किसी भी क्रिप्टो में अगर लिक्विडिटी ज्यादा होता है तो उसमें मूव ज्यादा आते हैं और आपको बेचने में खरीदने में इजी होती है। प्लस स्प्रेड्स कम होते हैं। स्प्रेड्स क्या होता है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप कभी कभी सुने होंगे लोग बोलते हैं कि मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी टेस्ट कर रहा है, या फिर लिक्विडिटी यहाँ पे है, मार्केट लिक्विडिटी खाने नीचे आएगा। सो ये जब मार्केट के टर्म्स में हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है? जनरली जो लिक्विडिटी होता है वो डिफरेंट होती है, जो आपको मैं समझाया। बट मार्केट के टर्म्स में क्या होता है, जैसे फॉरेक्स में क्या होता है, क्रिप्टो में क्या होता है? इन शॉर्ट लिक्विडिटी का मतलब है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट ऊपर है, आप यहाँ बाय कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस नीचे है, ये आपका एसएल है, ये आपका बाइंग पोजीशन है, और लेट्स से आपका टीपी यहाँ पे है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है। राइट, इसका मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी है। क्यों? जरा सोचो, जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है उस समय कैसा, मतलब क्या होता होगा? अगर लेट्स से आप लॉन्ग पोजीशन में हो, ठीक है, जब भी लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस हिट होता है ना, उसको क्लोज करने के लिए एक सेल ऑर्डर जाता है। मतलब आपका जो एक स्टॉप लॉस खाया वो मार्केट में सेल हुआ, मतलब उस स्टॉप लॉस पे कोई और आपका बाय किया होगा। तो स्टॉप लॉसेस को यूज करके लोग बाय कर सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स कि स्टॉप लॉस अगर खा रहा है मतलब कोई ना कोई वहां पे बाय कर रहा होगा, क्योंकि लिक्विडिटी इज इफ यू आर सेलिंग देन समवन इज बाइंग। तो होता क्या है ना कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं। मैं आपको समझाया कि आप बाय तभी कर सकते हो जब कोई और सेल करेगा, एंड वाइस वर्सा। तो जरा इमेजिन करो, लेट्स से किसी इंस्टीट्यूशंस पे $100 मिलियन हैं, अगर उनका प्लान है बाय करना है, दैट मींस $100 मिलियन वर्थ का सेल पोजीशंस होना चाहिए मार्केट में, तभी वो उतना का बाय कर सकते हैं, है कि नहीं? अब समझो कि मार्केट में बहुत सारे लेवल्स हैं। ये एक ऐसा लेवल है, कोई एक प्राइस लेवल है जिसपे ना बहुत लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, मेजर लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, और वो स्टॉप लॉस का वर्थ इतना है कि $100 मिलियन लेट्स से। तो स्मार्ट मनी क्या करेगा? उस स्टॉप लॉस का यूज करके अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा। राइट, लेट्स से उसको खरीदना है,
आप लॉन्ग किए हुए हो, नीचे में आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, और क्या बताया था, हमेशा लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस जब एग्जीक्यूट होता है तो उसमें एक सेल ऑर्डर जाता है मार्केट में, है कि नहीं? और इनको तो खरीदना है, तो सेल ऑर्डर्स इक्वल टू बाय ऑर्डर्स। तो आपका स्टॉप लॉस का सेल ऑर्डर्स को यूज करके वो लोग अपना पोजीशंस को बनाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन मार्केट विल गो अप। इसीलिए आप देखते होंगे कभी कभी आपका स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट रिवर्स करता है। क्यों? क्योंकि वो मूव ही था, वो इंटेंशनली था कि आपका स्टॉप लॉस खाए और उस चीज को यूज करके मार्केट अपना लिक्विडिटी फिनिश करे, लिक्विडिटी मतलब फुलफिल करे, एंड देन मार्केट विल गो अप। ठीक है। तीसरा सवाल, हाउ लिक्विडिटी हेल्प्स यू इन ट्रेडिंग? लिक्विडिटी आपको कैसे हेल्प कर सकती है ट्रेडिंग में? अब जरा सोचो, लेट्स से एक लेवल है, ठीक है, एक सपोर्ट है, अब आपका स्टॉप लॉस यहीं पे है जहां पे मैक्सिमम लोग लगा रहे हैं। अब आप जो सोचिए कि आपके अगेंस्ट कौन से वो बड़े प्लेयर्स हैं, राइट, उनके पास बहुत पैसा है, आप एक छोटे से रिटेल ट्रेडर हो, हम लोग जो हैं क्या है, छोटे से रिटेल ट्रेडर्स, राइट, जिन पे कुछ भी पैसा नहीं है, मुश्किल से कुछ पैसा हो। आपका मुकाबला है इनसे जो बड़े प्लेयर्स हैं, राइट। अब आप ये बताइए, जब मल्टीपल छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, उनके साथ अगर आप एसएल लगाओगे तभी जीत पाओगे, कभी भी प्रॉफिटेबल बन सकते नहीं है, क्योंकि इनका तो टारगेट ही है कि आपका एसएल को खाएगा। समझ रहे हो? अगर आपको ये समझ में आया कि लिक्विडिटी मेरे को वहां पे दिख रहा है जहां पे मैक्सिमम लोग प्लेस किए हैं, वहां पे हम एंट्री नहीं करेंगे और अपना स्टॉप लॉस एटलीस्ट वहां पे नहीं रखेंगे। समझ रहे हो? तो अगर आपको ये तरीका, ये ट्रिक आ जाए कि कहां पे लिक्विडिटी लाई कर रहा है मार्केट में, तो यू कैन एक्चुअली इंप्रूव योर ट्रेडिंग स्टाइल। तो यही हम लोग डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। आज तो सिर्फ ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि लिक्विडिटी क्या होती है। अभी ये सीरीज बहुत अच्छा होने वाला है, आपको बेसिक से एडवांस तक पूरा कंप्लीट समझ में आएगा कि क्या है लिक्विडिटी, कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि अभी बहुत सीरीज आने वाली जिसमें आप मास्टर करोगे। यू विल नॉट नीड एनी अदर चैनल, बिलीव। थैंक यू।